10 पाउंड का सैंडविच यानी कि 3,000 रुपये का हो गया भाई। ये एक खीरा जो है ये 350 का है। अरे भाई ये क्या दिख गया मुझे, या ये कहाँ का आइटम है ये? रूह अफ़ज़ा तंदूरी रोटी। भाई यहाँ पे रोटी इस तरह से मिलती है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आपको मैं दिखा रहा हूँ लंदन का जो सबसे बड़ा, मेरी नज़र मैंने जो देखा सुपर स्टोर, और इसके जो रेट्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। 39 पाउंड का है एयर फ्रायर। इस तरह की चीज़ें बड़ी सस्ती हैं। एयर फ्रायर देखिए 59 पाउंड का है, 8 लीटर का। कितने सस्ते रेट्स हैं, ये परचेज़ करने वाली चीज़ है वाकई। मगर इसका मसला ये है कि यहाँ से उठा के वापस वहाँ ले आना पाकिस्तान, ये एक मुश्किल काम है। केटल जो है ये 24 पाउंड की। ये जो जॉर्ज कंपनी है ना, ये यहाँ की लोकल कंपनी है। अब ये टोस्टर देखें, 23 पाउंड का टोस्टर है। एक कुकर, भाई अंडे उबालो उसमें 19 पाउंड में, यार और क्या चाहिए। वाह। सैंडविच 10 पाउंड का सैंडविच यानी कि 3,000 रुपये का हो गया, 3,500 का हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मुझे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लगी। बाकी इसके अलावा जो चॉकलेट्स वगैरह हैं इनके भी रेट्स बड़े अच्छे हैं यहाँ पे। मुझे जो देख के जो शौक लगा ना, मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ ना। बेहतरीन ओवन है ये, है कॉइल वाला है लेकिन 60 पाउंड का, 60 पाउंड का ओवन है। यानी कितने बन गए, हिसाब लगा लें आप। इलेक्ट्रिक केटल 15-15 पाउंड की है। और भी आपको मैं घुमाता हूँ, दिखाते हैं और चीज़ें क्या है। ये छोटा सा ओवन है, ये अब 75 पाउंड का है। ये मेरे ख्याल में ये कॉइल वाला नहीं है, ये जिस तरह हम जो वो यूज़ करते हैं ना। ये 700 वोल्ट का, यार कितना यानी कि इलेक्ट्रिक एफिशिएंट है ये। इस तरह की सारी चीज़ें और आपको दिखाते हैं आगे। लंदन के जो यहाँ पे चीज़ों के जो रेट्स वगैरह है ना, ये भी अंदाज़ा होना चाहिए ना हमें कि हम जो चीज़ ख़रीद रहे हैं पाकिस्तान में उसके क्या रेट है और यहाँ पे क्या रेट है। यहाँ चिप्स वगैरह जिस तरह हमारे फ्रोज़न आइटम होते हैं, ये वाले आइटम मिल रहे हैं। मिक्स मैच, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये कॉफ़ी के पैकेट्स हैं। ये सारे फ्रोज़न आइटम आ गए। ये तो हमारे मतलब के आइटम नहीं है। जो कैडबरी के इस तरह से पैकेट में आते हैं। हमारे यहाँ बेकरीज के आइटम होते हैं ना इस तरह। देखिए ये सारी लोकल आइटम है यहाँ के। 2.5 पाउंड के ये पॉपकॉर्न्स, वाह। ये सारी बेकरी आइटम है। डोनट्स, ये देखो पूरी डोनट की ट्रे 3.5 पाउंड की, 12 डोनट्स हैं। वाह। तो ये काफ़ी बड़ा स्टोर है। ये मैंने यहाँ पे इतना मैं घुमाऊँ तो ये बड़े स्टोर यहाँ पे काफ़ी कम होते हैं। हमारे पास तो पब्लिक ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, तो चीज़ें मिल जाती है ना इजीली। तंदूरी रोटी, भाई यहाँ पे रोटी इस तरह से मिलती है। तंदूर की रोटी 6 पीस, ये तकरीबन बन गए 500 रुपये तकरीबन। 500 की हो गई ये 6 रोटियाँ। और अलग अलग रेट हैं, देखेंगे ब्रेड वगैरह है। ये डोनट्स, इस पर अपने मतलब का मसाला लगाओ, चॉकलेट लगाओ और खा लें। ब्रेड क्या रेट है यहाँ देखते हैं। हमारे पास तो 110 रुपये की चल रही है अभी पाकिस्तान में ना। तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ की देखूँ, ये तो बहुत बड़ी है। मैं सिर्फ अंदाज़ा करना चाह रहा हूँ, लगभग ये वाली होती है, इससे बड़ी होती है यार। ये 2 पाउंड की है, यानी हम जो 110 रुपये की ख़रीद रहे हैं वो लगभग यहाँ पे 2 पाउंड की है, 700 रुपये की है। यहाँ के लोगों के हिसाब से चीज़ें सस्ती हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि मैं ख़रीद लूँ बस इस रेट की हैं, इसलिए कि ग्रॉसरी में ही ख़रीद रहा होता हूँ, मुझे अंदाज़ा है चीज़ क्या कितने की है।
और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके अलावा जो चॉकलेट्स वगैरह है, ऐसा दिल करता है कि उठाए, मगर मसला ये है कि वापस ले आने का इशू है कि इसको कैरी किस तरह करेंगे। उसके लिए फिर अलग से बैग वगैरह बड़े होने चाहिए, एयरलाइंस में अलग मसले होंगे। देखो मैंने ये चॉकलेट जो परचेज़ किए, ये आप चेक करें, ये हाफ केजी का डब्बा है, ये आधा किलो का डब्बा है ये, देखें 500 ग्राम, और ये पड़ गया तकरीबन 5 पाउंड्स का। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। आपको और दिखाता हूँ, माउथ वाटरिंग चीज़, ये सारे ये चॉकलेट्स चॉकलेट्स चॉकलेट्स। ये बाउंटीज देखें, ये आपके भाई ने खरीदी है। ये भी लगभग, ये देखें ना, 228 ग्राम की है, यानी 1 पॉइंट नहीं, कहाँ से उठाई थी मैंने, तकरीबन वही 3 पाउंड 2.5 पाउंड की थी। ये देखो 1.9 पाउंड की। बिस्किट वगैरह महंगे ही है। डाइजेस्टिव, हमारे पास डाइजेस्टिव इनोवेटिव है, और ये यूके की कंपनी है। मैगी शेगी, ओए भाई ये देखो, ईद मुबारक, आधे पाउंड का 50p, और ये तकरीबन 2.5 पाउंड का। ये आइटम मुझे याद नहीं पड़ रहे, मैंने बहुत पहले ख़रीदे थे कि पाकिस्तान में क्या रेट है। भाई दाल वाल सारी ईद मुबारक हो रहा है अब, और ये लोग क्या करें। खजूर 5 पाउंड की, ये आइटम महंगा है बहुत। ये ड्राई डेट्स 1 kg, ये भी महंगा आइटम है। इसलिए कि हमें सस्ता इसलिए लग रहा है कि ये हमारे मुल्क की, ईरान की, यहाँ की पैदावार है ना खजूर वगैरह, तो इसलिए ये चीज़ें सस्ती लग रही हैं। यहाँ पे ये सारा चीज़ें इंपोर्ट है। जो यहाँ की लोकल आइटम होगा वो बड़ा मतलब अच्छे रेट में होगा। और देखते हैं आगे क्या, ये क्या है, ये कॉर्न ऑयल, अरे कॉर्न ऑयल भी आता है, ये 3.25 पाउंड का है। कैलकुलेट कर लें भाई, पाउंड वगैरह आजकल चल रहा है 380 का। पानी की बोतल कितने की है, 1.5 लीटर वाली जो है वो 115 की है, और ये 6 लीटर की 250। पिज़्ज़े वीज़े रेडीमेड। कीमा शीमा भी है भाई, चिकन कीमा, गोश्त क्या है नहीं, इसका नाम भी नहीं लेना है हमें। और रैम्प स्टिक, चिकन लेग्स, देखो ये रेट्स हैं सारे। वीडियो पोस्ट करके देख लेना भाई, अगर किसी में आपको चीज़ को इंटरेस्ट लगे। गोश्त जो है हम तो यूँ वैसे ही उठा लेते हैं ना, इतने सारे किलो का। अपने पास तकरीबन बोनलेस से 1600 रुपये चल रहा है आजकल पाकिस्तान में, और हड्डी वाला मेरे ख्याल में 1400 या 1300 रुपये चल रहा है कुछ। तो थोड़ा आपको ग्रॉसरी दिखाता हूँ कि ये क्या नाम है, सब्जियाँ वब्जियाँ क्या रेट है भाई। ये एक खीरा जो है ये 350 का है, मतलब 1 पाउंड का लगभग। सब्जियाँ महंगी भैया, हरी प्याज ईच बंच, ओए ये इतनी सी जो हरी प्याज है ना, ये 200 से ऊपर की है यार। आम वगैरह यहाँ पे मिल रहा है, देखो कटे हुए आम है, और यूज बाय 6 मार्च 450 ग्राम का है, और मेरे ख्याल में ये इतने का ही है, ये 850 ग्राम। ये देखो मिक्स है, इसमें सारी चीज़ें तकरीबन 4 पाउंड की हैं, और 1 किलो भी नहीं है। ये वेजिटेबल्स है कटी हुई,
कटी हुई फ्रेश वेजिटेबल है और ये 2 पाउंड की हैं लगभग, 2 सवा 2 पाउंड की। दूध कितने का मिल रहा है यहाँ पता लगेगा, इसलिए कि यहाँ पे हमारी तरह खुले दूध की नागौरी की दुकानें नहीं है यहाँ पे। तो जो है यहाँ पे 120 का है ये दूध, मेरे ख्याल में यही होगा 1 किलो वाला। 2 प्रिंट्स है ना, हाँ ये तकरीबन 1135 ml है और ये तकरीबन समझो 1 लीटर से थोड़ा ऊपर है। और ये है लगभग पाकिस्तानी बन गया 400-450 का, 450 का। डबल रेट यानी दूध में डबल है यहाँ पे। और डब्बे का है तो अबे भाई आलू देखो कितनी इज्जत से पड़े हुए हैं। पोटैटोस, अच्छा यहाँ भी लाल और सफ़ेद वाला हिसाब है। 2 किलो जो यहाँ बैग पड़े हुए, 2 किलो आलू 178 का। हमारे पास तो आजकल बहुत सस्ते हुए हैं यार, ये आलू कोई ख़रीद नहीं रहा इतना। आखिरी मुझे जो 15 दिन पहले याद है वो इतने सस्ते थे यार आलू। ये देखो ये है 7.5 किलो 3 पाउंड का यार। यहाँ भी मतलब ठीक है, कितने के हो गए ये 7.5 किलो, अच्छे खासे हो गए 7.5 किलो। बच्चों के डायपर डूपर। अरे भाई ये क्या दिख गया मुझे, ये क्या दिख गया, ये कहाँ का आइटम है ये, रूह अफ़ज़ा, वाह अरे वाह। अरे भाई ये पाकिस्तानी इम्पोर्ट है भाई, कराची का आइटम है ये, अपने शहर से आया हुआ है ये। यहाँ भी कितने का है ये, 2 पाउंड की। हमारे पास क्या रेट चल रहा है ये, पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 400-350 रुपये कुछ है ना ये। अपना आइटम भी है यहाँ पे, कुछ तो है। चलो यहाँ पे ना, लंदन में पाकिस्तानी आइटम मुझे अभी तक नहीं दिखा कोई। गार्लिक पेस्ट यार, मतलब ये चीज़ें को सस्ती हैं, गार्लिक पेस्ट वगैरह ना। 300 ग्राम है 1 पाउंड का, यहाँ के हिसाब से सही है ये वैसे। तकरीबन 1 किलो इतने का है। अब ये वाले आइटम भी हैं, रेड ब्लेंड। कोको कोला क्या रेट है ये देखते हैं। ये देखो 1 यूरो की, नहीं हाँ भाई डिस्काउंट के बाद है, 1.5 की है ये, 1 पाउंड के डिस्काउंट के बाद। यहाँ देखो इस तरह से क्रेट में आती है, कोस्टा रिका के पाइनएप्पल। प्राइस डिटेक्टर से देखना पड़ेगा, इसलिए ये वेट का हिसाब होगा ना, हर किसी के अलग अलग रेट होंगे। कीवी पड़ा हुआ है 1.47 का। कीनू, अरे भाई ऑरेंज, ये तो इतने भरमार लगी हुई थी हमारे पास अभी पिछले सीज़न में। और हमारे पास तो अभी मेरे ख्याल में 400 रुपये दर्जन चल रही थी मौसमियाँ, और इतनी बेहतरीन यार मज़ेदार मौसमी, 400 रुपये दर्जन में, यानी 1 पाउंड की हो गई। और ये तो 1 दर्जन में नहीं है, जो 4 पाउंड 5 पाउंड लिखा आ रहा था। देखो भाई हलाल गोश्त है, यहाँ पे अलग ही लिख के लगाया है, हाजी बाबा हलाल गोश्त। कितने का है, दस्ती जो है 13 पाउंड की है। सही है यार, बुरा नहीं है। चावल के क्या रेट हैं, बेसिक तो आइटम यही है ना यार। 10 किलो के 12 यूरो तो बेहतरीन है यार। 12 यूरो के 12 यूरो कितने बन गए, 4,000 रुपये में 10 किलो। 400-450 रुपये तो तकरीबन 300 रुपये तो अच्छी क्वालिटी का हमारे पास चावल है। 300-350 रुपये हो गया। हम तो चावल प्रोड्यूस करने वाले हैं, और ये कोहिनूर मुझे लग रहा है ये पाकिस्तानी ही होगा ये। तकरीबन 400 रुपये किलो चावल हो गए, और चावल की क्वालिटी भी अच्छी है यार। देखें वही 2 साल पुराने वाले जिस तरह के होते हैं। एप्पल्स क्या रेट है यहाँ पे, तकरीबन ईच तो ये रेट है इसके, किलो का हिसाब नहीं है ये 6 का हिसाब है। अंगूर एनी ऑफ 2 167 का है कि। तो भाई ये आइटम है सारे,
लंदन की ये वाली ग्रॉसरी स्टोर है एज़दा के नाम से। मकसद मेरा सिर्फ ग्रॉसरी दिखाना था, जो बेसिक आइटम्स हैं दिखा दिया तकरीबन। और आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ के जो लोग होते हैं, जो चीज़ें खरीद रहे हैं वो सस्ती नहीं है, वो काफ़ी महंगी हैं। मगर इन लोगों के लोकल के हिसाब से हो सकता है ये सस्ती हों, क्योंकि फिर सैलरी पे भी डिपेंड करता है ना, ये तनख्वाह वगैरह जिस तरह की इन लोगों की है। तनख्वाह अगर इनकी अच्छी है और उसके हिसाब से अगर ये अपनी सैलरी के अंदर रहते हुए अच्छा खासा सामान खरीद सकते हैं तो फिर तो ये सस्ता हुआ। और अगर हमारे जैसा बंदा है जो पाकिस्तानी करेंसी में कमा रहा है और उनके लिए तो फिर ये काफ़ी चीज़ें महंगी हैं। तो ये चीज़ें हैं सारी कुल मिला के। और ये चीज़ भी है, मगर चीज़ ख़रीद नहीं सकते यहाँ से, क्योंकि वापसी में हो सकता है ये ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए। इसको ठंडा टेम्परेचर चाहिए। हाँ, परफ्यूम ज़रूर देखा जा सकता है। बॉडी स्प्रे वगैरह देखते हैं यहाँ पे क्या रेट की चल रहा है। ये भाई इतने का चल रहा है यहाँ पर। ये तो आइटम खैर महंगी है। ये बोतल अपने पास है ना 1200 रुपये कुछ की थी, 12 या सनसिल्क की मैंने ख़रीदी थी ये वाली। अब मुझे याद नहीं आ रहा, 1200 के आगे पीछे का कुछ रेट था। जो 1 लीटर वाली जो होती है ना इस तरह की। सिर्फ एक बॉडी स्प्रे देख लेते हैं, 4 पाउंड का। नहीं यार, ये भी कहाँ ख़रीदेंगे इस तरह के बॉडी स्प्रे। अपने पास तकरीबन 500 रुपये के होते हैं, 400-500 के अच्छे वाले मिल जाते हैं। और बाकी नॉर्मल तो 300-350 के और ये 500-600 के अच्छे होते हैं। ये तो तकरीबन पड़ गया 1400-1500 रुपये का पड़ गया। ये चीज़ देख के बड़ी खुशी हुई भाई कि चलो कोई एक आइटम तो है यहाँ पे हमारा। इतने का चल रहा है टिश्यू, भी देख लो भाई। ये देखो जॉर्ज के ये कुकर वगैरह, ओए होए डिस्काउंट में लगा हुआ भाई 890 का। इस चीज़ में तो हमारे वाले मास्टर हैं वैसे, सोनिक्स वगैरह की। और ये चीज़ें ना, ये चीज़ें अच्छी बना रहे होते हैं। तो हम मेरे ख्याल में इस चीज़ में आगे हैं, एल्युमिनियम की चीज़ों में। काफ़ी चीज़ें मैंने दिखा दी हैं, तकरीबन अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि यहाँ पे महंगाई का लेवल क्या है। पास जो ग्रैंड लेवल का स्टॉल होते हैं ना, जहाँ पे वहाँ घी और ऑयल का तो एक इतना बड़ा सेक्शन होता है पूरा, जहाँ पे ये चीज़ें दूर से दिख जाती हैं कि अरे यहाँ पे ऑयल पड़ा हुआ है। उसके बराबर में जो दाल चावल वाले और सारे ये सेक्शन होते हैं। तो यहाँ मुझे इस तरह की चीज़ नहीं दिखी कोई। फिनिशिंग देखो बहुत अच्छी है इनकी, क्रोम कितना बेहतरीन चमक रहा है। और ये 14 पाउंड ये भी मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। कटलरी में भी हमारा कोई सानी नहीं है। क्रोम तो चलो थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाएगा, मगर जो स्टील की चीज़ होती है हमारी वाली, वो भी अच्छी होती है। बाकी ये भी चीज़ें आ गई ना थोड़ी बहुत, ग्लास वगैरह देखें, ग्लास, वाइन ग्लास, क्रॉकरी मेरे ख्याल में पहले फ्रांस की अच्छी आती थी। अब ये जो शीशे का डब्बा है 2.5 पाउंड का, ये भी। फ्राइंग पैन देखो, ये देखो अब ये महंगा आइटम आ गया ना फ्राइंग पैन। ये कुछ यानी कि ये जो है सोनिक्स के करीब करीब है, मगर फिर भी उससे भी हल्का ही है। सॉरी, ये जो है इसकी क्वालिटी सोनिक्स से करीब करीब है, उसके जैसे ही नहीं है, फिर भी वेट थोड़ा सा चलो है। तो ये देखो ये आ गया फिर 18 पाउंड का। चलिए फिर, तो ये था एज़दा, जो यहाँ पे लंदन में एक बड़ा सुपर स्टोर है। और कुछ चॉकलेट्स वगैरह मुझे ख़रीदनी थी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया था। आपको ये वीडियो बनाऊँ, और वीडियो का मकसद ये था कि आपको अंदाज़ा हो कि यार यहाँ पे चीज़ों के क्या रेट चल रहे हैं। और ये जो होलसेल जो बड़ा स्टोर है ना, मैं यहाँ पे ले आया और यहाँ पे वीडियो बनाई, ताकि जो ओरिजिनल रेट है ना वो पता लग सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और प्लेस पे, किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।